आज है 27 अगस्त, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले बताएंगे खबरों में आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में जल्द लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीएम मोहन यादव ने दिए हैं निर्देश। मध्य प्रदेश में सांप पकड़ने के लिए लॉन्च होगा शिवा ऐप, एक कॉल पर पहुंचेगा रेस्क्यूअर। शिवनी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे उफनता नाला पार करने को है मजबूर। एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, बड़ी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आयोग का बड़ा फैसला। ग्वालियर में कार पर 3400 किस का वीडियो वायरल, युवक को पड़ा महंगा। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी एडवर्टीजमेंट चलवाना चाहते हैं या फिर कोई भी खबर चलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में जल्द लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीएम मोहन यादव ने दिए हैं निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर के शासकीय कार्यालयों में जल्द बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में 21 प्रमुख कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि भोपाल के मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों से लेकर जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों तक कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दर्ज की जाए। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ सरकारी कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन बढ़ाना है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारी की हाजिरी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे कार्यालय आने और जाने के समय की निगरानी करना आसान होगा। सरकार चाहती है कि अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे और आम जनता से जुड़े जरूरी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों को भी कर्मचारियों की उपस्थिति और कामकाज पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से सरकारी कार्यालय में समय की पाबंदी बढ़ेगी और जनता को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह फैसला प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कार्य प्रणाली को अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सांप पकड़ने के लिए लॉन्च होगा शिवा ऐप, एक कॉल पर पहुंचेगा रेस्क्यूअर। मध्य प्रदेश में सर्पदंश और सांपों से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए वन विभाग जल्द ही शिवा ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह ऐप जो है वो लोगों को सांप देखने की स्थिति में प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। ऐप को कुछ हद तक कैब बुकिंग की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति अपने आसपास मौजूद रेस्क्यूअर की मदद ले सकेगा। इसके साथ ही ऐप पर सांप के काटने की स्थिति में शुरुआती उपचार, किन गलत तरीकों से बचना चाहिए और आसपास के उन अस्पतालों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी जहां पर एंटी स्नेक वेनम की सुविधा मौजूद है। वन विभाग के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को समय पर मदद उपलब्ध कराने के साथ सांपों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करना भी है। शिवा ऐप के जरिए प्रदेश में होने वाले स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। इसमें सांप कहाँ मिला, उसकी प्रजाति क्या थी, किस रेस्क्यूअर ने उसे पकड़ा था और बाद में उसे कहाँ छोड़ा गया जैसी जानकारियां दर्ज की जा सकेगी। इससे वन विभाग को उन इलाकों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां सांपों की गतिविधियां ज्यादा है। साथ ही सांपों और उनके जहर की अवैध तस्करी पर नजर रखने में भी यह सिस्टम उपयोगी हो सकता है। मध्य प्रदेश में सर्पदंश के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इस तरह की डिजिटल व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वन विभाग की योजना की शिवा ऐप को आगामी वन्य जीव सप्ताह के दौरान लॉन्च किया जाएगा, ताकि लोगों को सांपों से बचाव और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी जानकारी भी आसानी से मिल सके। शिवनी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे उफनता नाला पार करने को मजबूर। मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में बारिश के बाद स्कूली बच्चों की मुश्किल बढ़ गई है। लखनादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुंगवाड़ा में धौड़िया और धाधर टोला के बीच स्थित नाले में पानी बढ़ने के कारण बच्चों को तेज बहाव के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाला पार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि छोटे बच्चों को उनके परिजन कंधे और गोद में लेकर पानी पार करा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में करीब 4 महीने तक यह रास्ता बड़ी परेशानी का कारण बना रहता है। नाले का जलस्तर बढ़ने पर सिर्फ स्कूली बच्चों को ही नहीं बल्कि गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को भी जरूरी काम के लिए जान जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ता है। कई बार पानी का बहाव इतना तेज
हो जाता है कि गांव से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और स्थायी समाधान के लिए पुल का निर्माण जरूरी है। मामला सामने आने के बाद जनपद के सीईओ नीलेश बर्मन ने बताया है कि सहायक यंत्री के नेतृत्व में एक जांच दल को मौके पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला स्तर पर पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यहाँ करीब 75 मीटर लंबे पुल की जरूरत है, जिसका निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या संबंधित विभाग के माध्यम से कराया जा सकता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा ताकि हर साल बारिश के दौरान बच्चों को पंता नाला पार करके स्कूल जाने की मजबूरी से राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में सड़कों का होगा बड़ा विस्तार, 12 परियोजनाओं को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण और उन्नयन को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं को हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल यानी हम के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MPRDC को सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए करीब 4,600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है। इन परियोजनाओं में भोपाल विदिशा रोड, कलघाट, मनावर, मांगदोग, मंदसौर, सीतामऊ, पूर्वी भोपाल बाईपास, नीमच, मनासा, रामपुर, झालावाड़, इंदौर, देवालपुर और अगर सारंगपुर समेत कई महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं। पूर्वी भोपाल बाईपास को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा, जबकि इंदौर देवालपुर मार्ग को 4 लेन में विकसित करने की योजना है। इसके अलावा शिवनी बालाघाट मार्ग को भी 4 लेन में बदलने के लिए करीब 3,960 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। करीब 91.64 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के विकास से दोनों जिलों के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से यात्रा आसान होगी, परिवहन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नए और चौड़े सड़क मार्ग बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ कृषि उपज, खनिज और अन्य सामान को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, गड़बड़ियों की शिकायत के बाद आयोग का बड़ा फैसला। बता दें कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप B पद के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायतें सामने आने के बाद आयोग ने शुरुआती जांच कराई है, जिसके आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आयोग को कुछ उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों की ओर से परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर शिकायतें मिली थी। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र या उसके कुछ सवाल पहुंचने की जानकारी सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने शिकायतों की प्राथमिक जांच कराई और अब मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार आयोग इस भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा और कई परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है जिन्होंने पहले आयोजित परीक्षा में ईमानदारी से भाग लिया था। हालांकि आयोग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए दोबारा परीक्षा के जरिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने की कोशिश की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख और उससे जुड़ी अन्य जानकारी आयोग की ओर से बाद में जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में युवाओं की नई श्रेणी की पहचान, न पढ़ाई न नौकरी और न ट्रेनिंग वालों पर सरकार का फोकस। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे युवाओं के लिए एक नई 5वीं श्रेणी की पहचान की है जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं या स्वरोजगार से जुड़े हैं और न ही किसी तरह की स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस श्रेणी को नीट यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कहा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान इस वर्ग को चिन्हित करने और इन्हें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया है। सरकार का उद्देश्य ऐसे युवाओं को सरकारी योजना और रोजगार से जोड़ना है जो मौजूदा व्यवस्थाओं में किसी स्पष्ट श्रेणी में शामिल नहीं हो पाते। राज्य में अब तक युवाओं को मुख्य रूप से विद्यार्थी, नौकरी पेशा, स्वरोजगार करने वाले और कौशल प्रशिक्षण लेने वाले वर्गों में देखा जाता है। सरकार
सरकार की यह योजना ऐसे युवाओं की पहचान कर उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार और अन्य अवसरों से जोड़ने की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही है। ऐसे में 5वीं श्रेणी की पहचान को उन युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो लंबे समय से पढ़ाई, न नौकरी और न ही प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ग्वालियर में कार पर 3400 किस्त का वीडियो वायरल, युवक को पड़ा महंगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कार पर करीब 3400 किस्त करवाए। बताया गया है कि गर्लफ्रेंड ने करीब 3.5 से 4 घंटे तक कार की बॉडी पर किस्त मार्क बनाए, जिसके बाद युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा, लेकिन मामला पुलिस की नजर में भी आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार की पहचान की और उसे पुट इलाके से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक वीडियो में युवक तेज रफ्तार में कार चलाता नजर आया और यातायात नियमों के उल्लंघन की बात भी सामने आई। इसके बाद कार मालिक आदित्य सिकरवार पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने युवक से कार पर लगे हजारों लिपस्टिक के निशान भी खुद साफ करवाए। आदित्य ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे एक विदेशी ट्रेंड को फॉलो करना चाहती थी और इसी वजह से कार पर इतने सारे किस्त मार्क बनवाए गए थे। युवक का मकसद वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी हासिल करना था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई और कार्रवाई ने उसे मुश्किल में डाल दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में यातायात नियमों का उल्लंघन या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से बचें। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही है तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।